हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। दो गाइज कल है ना, मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाली थी कि गाइज आपके है ना आरआरबी जेई सीबीडी 2 के लिए ना कितने भी जो भी डाउट आ रहे हैं ना, वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में यहाँ पूछ लो। तो गाइज मेरे पास ना बहुत सारे डीएम्स भी आए थे। एंड आप लोगों ने ना यानी टेलीग्राम के ऊपर पूछा था कि सर हमें ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है। दो गाइज कुछ डाउट कॉमन भी थे एंड कुछ डाउट ऐसे भी थे जो अच्छे डाउट थे, यानी कि हाँ यार इनके बारे में बात करनी जरूरी है। दो जो कॉमन डाउट थे ना वो यही थे कि सर है ना, एक तो एग्जाम कब होगा, ठीक है, और दूसरा डाउट ये था कि सर हमें कितना स्कोर करना चाहिए, यानी कहाँ तक हमें स्कोर करना चाहिए, यानी इस स्कोर तक हम सेफ स्कोर मान सकते हैं कि हाँ भाई हमें फुल मॉक के अंदर इतना स्कोर हम लेके चलेंगे अभी से, तब जाके हमारे इतने मार्क्स आएंगे। देखो गाइस मैं आपको इस वीडियो में तो पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ, आपको एक एक चीज़ फॉलो करनी है। देखो पहली बात तो वो स्टूडेंट है ना, इन चीज़ों को फॉलो करो जो एकदम से एक्टिव है, या मतलब जो सीरियस है अपने एग्जाम को लेके। क्योंकि बहुत सारे जो तैयारी वही करते हैं। जब मैं अपने यानी जब अपने स्टार्ट किया था पढ़ाना यूट्यूब के ऊपर, तब मैं हमेशा से एक बात बोलता था, जब फॉरम निकलते हैं ना, जब नए नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, तो ऐसे मान के चलो कि 10 बंदे ने एक्टिव होते हैं उस टाइम पे कि हाँ यार नोट। ये बात इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात ना आपको पता है फिर भी आप ना इस बात को इग्नोर करते हो। फिर बोलते हो कि यार मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं अगले साल 2025 में 2026 में तैयारी करूंगा। जब नोटिफिकेशन वगैरह आता है कि हाँ यार नोटिफिकेशन आएगा अगले मंथ के अंदर इस चीज़ पर्टिकुलर एग्जाम का, तब 10 बंदे एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आता है ना, तब हाँ यार फिर 9 बंदे बचते हैं, है ना। फिर CBT 1 की एग्जाम अच्छी तरीके से, यानी कि एकदम से हाँ पूरे फुल एक्टिव तरीके से, फुल अपने हार्डवर्क से, फुल अपने कॉन्फिडेंस से, यानी अपनी शिद्दत से अपनी मेहनत करते हैं। वो ऐसे मान लो 8 स्टूडेंट ही करते हैं अपनी CBT 1 की तैयारी। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक लेके आ गया है अपनी रिपब्लिक डे सेल, जिसके अंदर आपको पास प्रो के ऊपर मिलने वाला अनबीटेबल डिस्काउंट, जिसके अंदर अगर आप 25 जनवरी को रात को 12 AM से लेकर 1 AM के बीच में अगर आप बाय करते हो, तो आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में आपको 2 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी, जिसके अंदर आपको पास पढ़ना बहुत ही कम प्राइजेस के अंदर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आपको सारे एग्जाम के PYQ भी एक जगह पे ही मिल जाते हैं। और गाइज आपको मैं इसके साथ में ये बता दूं कि आपको ओनली टेक्स्ट बुक पास प्रो ही क्यों लेना चाहिए, क्योंकि गाइज आप इसके साथ में आप ना अगर और किसी एग्जाम की भी साथ में तैयारी कर रहे हो ना, तो उन सब का एक्सेस आपको एक जगह पे ही मिल जाता है। जैसे आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज टेस्ट भी एक जगह पे ही अवेलेबल हो जाते हैं। पास प्रो के अंदर गाइज आप ना जिस भी एग्जाम की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हो, तो उनके आपको सारे सेक्शनल मॉक, आपको फुल मॉक एंड PYQ मॉक अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो गाइज अगर आप लेना चाहते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ऑन ए रिपब्लिक डे सेल, जिसके अंदर हमारा कूपन कोड लगाई NCS, जिसके अंदर गाइज आपको 12% भी ऑफ मिल जाएगा। और इन सब की लिंक गाइज मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो प्लीज़ चेकआउट। फिर जैसे CBT 2 आते हैं ना, यानी उनका लगता है कि 8 में से सपोज 6 बंदों का CBT 1 निकल जाएगा। वो गाइज ये फैक्ट है, अगर आपके साथ होता है ना, तो होता है, सबके साथ होता है ना। 6 बंदे निकल गए CBT 1 के अंदर, फिर लगता है कि यार CBT 2 की अपन को तैयारी करनी है। फिर CBT 1 के अंदर क्या होता है कि यहाँ से ऑटोमेटिक ओनली 3 बंदे बचते हैं, है ना। क्योंकि ये जो 3 बंदे होते हैं ना, ये CBT 1 का एग्जाम के बाद में एंड CBT 2 के बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट मतलब डीएक्टिव हो जाते हैं, एक प्रकार से ना, इतना सीरियस नहीं लेते हैं, इस प्रकार से होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ठीक है। ये 3 बंदे बचते हैं ना, 3 स्टूडेंट बचते हैं ना, बस फिर लास्ट में जाके क्या होता है कि मतलब जो रिजल्ट आता है ना, फिर ऐसे मान लो कि एक बंदों का सिलेक्शन होता है, तो ये 10 के बीच में जो एक का जर्नी है ना, ये प्रकार से यही तय करता है। तो आप गए इसके अंदर मत आओ। अपने जो है ना, एक प्रकार से अपने जो एजुकेशन है, अपनी जो स्टडी है, अपनी जो हार्डनेस उसको दिखाओ, ठीक है। तुम आप मेहनत करो। देखो अब बिना किसी देरी का अपन स्टार्ट करने कि कितना आपको हाई मैक्स करना चाहिए, कितना स्कोर करना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ इसके साथ के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास, मैंने एक दो वीडियो बनाई थी पहले, उसके अंदर बोले थे कि सर है ना 110 115 तो है ना हाईएस्ट टॉपर के गए थे, ठीक है, टॉपर के गए थे। तो सर आप ना 120 कैसे बता रहे हो कि हम 120 तक सेफ स्कोर करके चले। तो इसके अंदर मैं आपको दो तीन चीज़ लेके चलूंगा। पहली बात तो, अगर आपने RRB JEE 2019 का CBT 2 का 4 शिफ्ट में जो भी पेपर हुआ था, अगर आपने वो पेपर देखे ना गाइज, तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे को भी ये पता है कि टेक्निकल का लेवल 2019 में, 2016 में, 2017 में, अब 2024-25 में कैसा आ रहा है, कितना वेरिएशन देखने को मिला है, ठीक है। 2019 के अंदर जो टेक्निकल का लेवल था ना, वो नॉर्मल था, और ये बात आपको माननी पड़ी, नॉर्मल था। है ना, इतने क्वेश्चंस थे नहीं, यानी ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। बाकी जैसे मतलब जैसे अपने SSC के अंदर आज के टाइम पे 2023 2024 के अंदर SSC क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ठीक है। हालांकि SSC में भी इजी आते, बट वहाँ पे ज़्यादा इजी क्वेश्चन था 2019 के अंदर। हालांकि आपके लिए ना कुछ ऐसे न्यू टॉपिक्स मिलेंगे, न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यू टाइप के, वो आपको दो गाइज करने पड़ेंगे अलग से। तो कहने का बात यही है कि आपको 120 आपको अभी के लिए टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर इसके अंदर एक कंडीशन है, अगर देखो अगर सेम वैसा ही वो रहा ना, अगर सेम वैसा ही एक प्रकार से लेवल रहा एग्जाम का, क्वेश्चंस का लेवल अगर वैसा ही रहा, तो आपको गाइज 120 लेके चलना होगा,
ये बात आपको माननी पड़ेगी। आपसे बोलोगे सर 120 तो लास्ट टाइम टॉपर की नहीं है। गाइस आपको एक बात बता दूं, हमारे स्टूडेंट जो मेंटरशिप में स्टूडेंट है या फिर जो स्टूडेंट मेरे साथ में एड है ना, जुड़े हुए हैं, मेरे से रोज एक प्रकार से कन्वर्सेशन करते हैं, बताते हैं कि सर हम आज मोकल, मतलब कम से कम मेरे पास ना दिन के 20 से 25 डीएम आते हैं, जो स्टूडेंट एकदम से एक्टिव है, एक्टिव स्टूडेंट है, ठीक है, बताते हैं कि सर आज हमने फुल मोक लगा, हमारे इतने मार्क्स बने, हमारे इतना। गाइज उन स्टूडेंट के अभी से है ना 90, 100 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, अभी से ही आ रहे हैं, अभी तो एग्जाम के बहुत दिन बाकी है, आप समझो। और ऐसे ओनली वो स्टूडेंट नहीं है, इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट है ना। सिलेक्शन ओनली जो जितने अपने फॉर्म निकले हैं ना, जितने अपने एग्जाम के पोस्ट है, उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। फॉर्म तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एक प्रकार से फुल फिलअप किया है, ये बात आप याद रखना, क्योंकि इनमें से यहाँ का छठवा बंटवारा कह सकते हैं ना, वो तभी होगा तब आप मतलब अच्छे नंबर लेके आओगे। तो इस चीज़ को जब किसी भी सेंस में लेना, बट गाइज आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या कि आप ना जगह इतना स्कोर, इतना सेफ स्कोर यहाँ पे लेके चलोगे ना, तब जाके आपके इतने मार्क्स आएंगे। आप अपने CBT 1 के अंदर देख लो, बहुत सारे स्टूडेंट में बोलता था कि ऐसा करो ऐसा मत करो, कुछ स्टूडेंट ने फॉलो किया, कुछ स्टूडेंट ने फॉलो नहीं किया। जिन स्टूडेंट ने फॉलो किया उनका अच्छा हुआ। मैंने बोला था कि आप ना 80 स्कोर लेके चलो, बहुत सारे स्टूडेंट ने 80 स्कोर करके लेके गए हैं, मान के लेके गए हैं कि अपना सेफ स्कोर मेरे को 80 करना है। उन्होंने बहुत मेहनत की अपने प्री के अंदर, यानी अपने मॉक पेपर के अंदर 80 मार्क्स लाने की, और लाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लाए हैं 84 तक, 85 तो मेरे पास आते थे सर, हमारे यहाँ आज इतने आए, इतने मार्क्स हैं, बहुत सारे। तब जाके उनके मेन एग्जाम के अंदर CBT 1 के अंदर तब जाके उनके 65 नंबर ऐसे आए हैं, 67 नंबर ऐसे आए हैं, 71 नंबर ऐसे आए हैं, 76 भी आए हैं, ऐसे नंबर आए हैं, आगे बात तब जाके आए। अब आप ये मेरे को एक बात ये बताओ, आप अपनी मेन एग्जाम के अंदर सपोज अपना 100 का पेपर है ना, 100 अपने CBT 1 की बात करूँ मैं ना, अगर आप 100 में से ऐसे मान के चलो कि यार मैं तो इस फलाना फलाना कैटेगरी से आता हूँ, मैं ओनली 60 अज्यूम कर लेता हूँ कि 60 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इस जोन से, ठीक है। आप ना मॉक के अंदर स्टार्टिंग में 60 अज्यूम करके लेके चल रहे हो, पेपर का लेंथ ही आ गया, पेपर अलग तरीके से आ गया भाई, आपके 60 आप यहाँ से अटेम्प्ट मान के चले गए थे, मैं 60 अटेम्प्ट करूँ, और वहाँ पे सपोज आपने 60 अटेम्प्ट किया, तो क्या क्या मतलब वो है कि आपकी एक्यूरेसी 100% रही होगी। 60 में आपके 50 नंबर आएंगे, 40 नंबर आएंगे, इस प्रकार से 45 नंबर इस प्रकार से आएंगे। यहीं पे अगर आप घर पे ही अपने मॉक के अंदर ही आप ना यहाँ पे 80 मार्क्स मान के चलो कि मेरे को 80 स्कोर करना है, मेरी कैटेगरी नहीं देखनी मेरे को किस में आता हूँ मैं, आगे बात मेरे को 80 स्कोर कैसे भी एनी हाउ लेके चलना, तब जाके फिर आपके है ना अच्छे नंबर ऑटोमेटिक 60+ आते हैं। वो कहते हैं ना कि थिंक, एक वो IPS ऑफिसर है, उन्होंने कहा था कि थिंक अबाउट द स्काई, है ना, टू लैंड ऑन ट्री, यानी आसमान के बारे में सोचो, तब जाके आप ना पेड़ों के ऊपर आके गिरोगे। आगे बात हो तो वही बात है एक प्रकार से, ठीक है। और ये बंदा वही सोचे, इस आसमान के बारे में वही सोचे जो मेहनत करना जानता हूँ। मोटिवेशनल बातें होगी, बट गाइज आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, जो ये बातें वो छोटी छोटी बातें जो इनको बात मान लेगा ना, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, क्योंकि 10 लाख में फॉर्म भर जाते हैं और सिलेक्शन ओनली इन्हीं का होगा। अब ये वही बंदे होंगे जो सीरियस होंगे, जो एक्टिव होंगे, ठीक है। अगर आपको भी करनी है ना, तो ये बातों का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक और थोड़ी बहुत मोटिवेशनल बातें आने वाली है। अब मेरे पास ऐसे भी काफ़ी कॉमन डाउट थे कि सर एग्ज़ाम वगैरह वो कब होगा, ठीक है। दो गज एग्ज़ाम में आपको ये बोल दूँ कि आपका एग्ज़ाम 10 दिन के बाद में है, तो आप क्या करोगे? आप क्या क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या ये बताओ, मैं अगर आपको ये बोल दूं कि आपका 10 दिन के बाद में एग्जाम है, क्या आपके लिए तैयार हो? दो गज आप ना एक ह्यूमन बॉडी हो, ठीक है। आपने स्कूलिंग की है, आपने अपनी टेक्निकल अपनी जब BTech की हो या डिप्लोमा की हो, आपने एग्ज़ाम दी है, ठीक है। आपके साथ में ऐसा होता है, सबके साथ में होता है। आप बताना कि जैसे जैसे अपने एग्जाम पास में आते हैं ना, अपने पढ़ने का मन ज़्यादा करता है, एंड अपने दिमाग के अंदर वो माइंड के अंदर अपने वो चीज़ें ज़्यादा जाती है, ठीक है। अपन ज़्यादा एक्टिव से पढ़ पाते हैं कि हाँ यार 10 दिन के बाद में मेरी एग्जाम है, मैं फट 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 से पढ़ लेता हूँ, और फिर आपके दिमाग में वो ज़्यादा जाता है। अगर आप ये थिंकिंग रखोगे ना, तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। अगर आप ये थिंकिंग रखोगे ना कि एग्जाम के 2 मंथ है यार, 1.5 मंथ है, 1 मंथ है, पढ़ लेंगे यार, है ना, फिर आपके दिमाग में वो एक्टिवनेस नहीं रहेगी। तो हमेशा ये सोचो, हमेशा इसी सेंस में पढ़ाई करो कि मेरी 10 दिन के बाद में एग्जाम है, मेरी 10 दिन के बाद में एग्जाम है, बस हमेशा एग्जाम जैसे कभी भी हो, ऐसे ही सोच के चलो। अगर आप ये सीनेरियो लेकर चलोगे ना कि 10 दिन के बाद में मेरी एग्जाम है, ये सेंस लेके चलोगे, अपने दिमाग में ये लेके चलोगे, मैं उस एक्टिवनेस से ये पढ़ोगे, अब उस एक्टिव अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग में, अपने बॉडी के अंदर लेके चलोगे ना, तब जाके मान के चलो कि आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वैसे अपन लेके चले तो 20 मार्च से पहले एग्जाम नहीं होंगे, 20 मार्च से पहले, 20 मार्च के बाद में कभी भी एग्जाम हो सकते हैं अपने RRB CBT 2 के, ठीक है, क्योंकि अभी तो ALP का आना बाकी है, उसको अपना आएगा, टाइम मिलेगा, ठीक है। और वो पेपर कटिंग भी देखी होगी आपने RRB अजमेर वाली, उसके अंदर भी लिखा हुआ था कि आपको टाइम दिया जाएगा CBT 2 के अंदर, तो 20 मार्च तक आपको टाइम मिल जाएगा। बट गाइज ऐसे मत सोचना कि 20 मार्च है, अभी तो 2 मंथ है, इतना टाइम है, मैं एक काम करूँ धीरे धीरे पढ़ लेता हूँ। धीरे धीरे पढ़ने के चक्कर में गाइज वो बोलते हैं ना कि कछुए की रेस में ना खरगोश जीत जाएगा यहाँ पे, आगे बात में तो कछुए की रेस भी यहाँ पे इतनी भी कछुए की रेस नहीं चलनी है कि खरगोश आराम से जीत जाए, है ना। तो थोड़ा आपको भी ना, बोलते हैं ना, वो लेके चलना है अच्छे प्रकार से, ठीक है।
अगला अपना आप एक ये डाउट आएगी, सब प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि मेरा तो यही कहना है कि रिवीजन प्रैक्टिस अपनी दीवार पे लगा दो कि मेरे को रिवीजन करना, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए दो गाइस, पहले तो मैंने आपको आरआरबी जेई के पीवाई क्यू क्वेश्चन बताए थे, सिविल की गोली वाले, वो लगा लो। पहले आपको आरआरबी के पीवाई क्यू ही लगाने हैं, ठीक है, एसएससी में मत जाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको, अगर आपके ये कंप्लीट हो गए हैं, देन फिर आप सेकंड राउंड के सेकंड रिवीजन के अंदर आप एसएससी के पीवाई को लगा लो, एसएससी के प्री के मेंस के भी छोटे छोटे क्वेश्चन सारे लगा लो, सारे लगा डालो, ठीक है। देन आप एसएससी के भी कंप्लीट हो गए, देन आप ना ए के क्वेश्चंस कर लो। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आ रहे हैं कि सर हमने आरआरबी जेई के और एसएससी जेई के पीवाई को कंप्लीट ही कर दिए हैं, अभी तक बहुत सारे डीएम्स आए मेरे पास, है ना, कि सर हमने ना कंप्लीट ही कर दिए अभी से, है ना। अब हम आगे क्या करें, देखो गाइज ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने आरआरबी जेई के और एसएससी, चलो एसएससी तो अपनी तैयारी करते हुए आए हैं पहले से, तो इनके चलो पहले से करने थे, बट आरआरबी जेई के पीवाई को भी कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप भी करो। फिर है ना, आप ना इनके बाद में ए के क्वेश्चन लगा सकते हो। ईएससी एंड गेट तक मत जाना, कोई स्टूडेंट ऐसे ही बोलेंगे ना कि ये ना मैं वन लाइनर के गेट का लगा लूँ, मत लगाना, ठीक है। उसके बाद अगर ये 3 कंप्लीट हो गए ना आपके, उसके बाद में आप ना टेक्स्ट बुक के अच्छे क्वेश्चंस लगा लो, क्यों टेक्स्ट बुक के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे लगेंगे कि यार ये तो क्या हो गया, कहाँ से आ गया, ठीक है। अब इसका भी मैं अभी आपको डाउट बता दूं, टेक्स्ट बुक पे जो आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो न्यू क्वेश्चन मिलेंगे। सपोज 10 क्वेश्चन का आप सेक्शन मॉक लगाए तो 8 क्वेश्चन आपको आते हैं, 2 क्वेश्चन न्यू मिलेंगे। तो इन 2 क्वेश्चन को ना गाइस एक नोटबुक में नोट डाउन करना आपको, आगे बात से नोट डाउन करते हुए जाना सारे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, फिर लास्ट में ना हर 7 दिन से 3-4 दिन से इनको ना रीड करते हुए जाना, ठीक है। आगे बात करते हैं सर नॉन टेक। अब नॉन टेक का डाउट आता है, बहुत बड़ा डाउट है। क्या डाउट है कि सर नॉन टेक किस प्रकार से करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या लेवल रहेगा, किस प्रकार से रहेगा। देखो गाइस वैसे है ना, हम ना एक वो बना रहे हैं कि यानी कि जो अपने CBD2 के लिए ना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन तैयारी कर रहे हैं, मतलब ना अभी काम 10% 20% इतना ही हुआ है ना, उसको थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे मान लो। उससे पहले आप है ना टेक्निकल थोड़ा फोकस कर लो। बट मैं आपको बता दूं कि फिजिकल मीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का लेवल, देखो आप ना 2019 के क्वेश्चन देखोगे ना, तो ठीक ठाक क्वेश्चन थे, इतने टफ नहीं थे। जैसे ना मैंने क्वेश्चन देखे थे, उसके अंदर आपने फिजिक्स के अंदर हाइट वाला फॉर्मूला पूछ रखा था, उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ रखा था, ठीक है। अपना अपना जो ये फॉर्मूला होता है ना 2G ये वाला, है ना, ये वाला हाइट पूछ रखा था, है ना, प्रोजेक्टाइल हाइट, ठीक है। उसके बाद में जैसे ना लाइट वाले क्वेश्चंस के ऊपर थे, मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, इनके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे, है ना। तो वो वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह वो अच्छे खासे कर लेना, वो इतना लेवल जाएगा नहीं, जो अपने अपने पीजी का पढ़ा है ना, वो अच्छे से कर लो, अच्छे से बस वही कर लो, और है ना न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा फोकस कर लेना बस। और जो अपने टेक्स्ट बुक के बस सेक्शन मोक है ना, उसके अकॉर्डिंग बस सारे क्वेश्चंस लगा डालो, इतना लेवल जाएगा नहीं, ठीक है, हो जाएगा आपसे। इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर मैंने अच्छे प्रकार से करवा दिया, बस वहाँ कर लो, सफिशियंट है। आगे बात समझे। और इनकी पीडीएफ के ऊपर अभी 26 रिपब्लिक डे के ऊपर ना ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप ना सारे हर बुक के ऊपर ऑफर चल रहे हैं ना, हर पीडीएफ के ऊपर, तो आप ना वो भी देख सकते हो। वो खजाना के अंदर गाइज हमने सब कुछ इंक्लूड कर दिया, अपने इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर भी इंक्लूड कर दिया। खजाना में तो आपको RRB1 RRB2 में एसएससी का सब कुछ फ्री उसी के अंदर मिलेगा, खजाना के अंदर को। खजाना तो बहुत सस्ता हो रखा है, खजाना भी आप देख लेना, ठीक है। जीके के अंदर अभी के टाइम पे ना आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना, है ना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना गाइज अभी आप जीके मत पढ़ने, जीके आप अभी मत पढ़ना। अभी आप ना टेक्निकल पढ़ो, और ये जो अपनी ये ऊपर वाले सब्जेक्ट ना, जैसे इन्वायरमेंट होगा, कंप्यूटर होगा, ये कंप्लीट करना, ठीक है। जीके के लिए ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, और या फिर एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा आपको कि हाँ यहाँ से पढ़े, है ना। बट आप ना कंप्यूटर इन्वायरमेंट पहले ये कंप्लीट करो, फिर अपने फिजिक्स केमिस्ट्री का रिविजन करो अच्छा खासा। आगे बात समझे। आगे अपन बात करते हैं गाइज कि हाँ एक अपना ये भी डाउट आता है कि सर हमें ना टेक्निकल पढ़े हो ना काफ़ी मंथ हो गए हैं, है ना 6-7 जैसे हमने ना आरआरबी जेई के अंदर पढ़ा था, एसएससी के अंदर पढ़ा था, आरआरबी जेई प्री के अंदर है ना, हमसे एक प्रकार से काफ़ी हम भूल चुके हैं उसको, तो हम किस प्रकार से कैसे करें। देखो आपके पास फुल नोट्स शॉर्ट नोट्स होंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो यही बेस्ट तरीका है, और बाकी स्टूडेंट करते हैं उनके भी हाथ पे मैं एक प्रकार से बता रहा हूँ। अपने शॉर्ट नोट्स फुल नोट्स उठाऊँ, PW के क्रेश कोर्स पढ़े हैं, PW के ऊपर यूट्यूब के ऊपर 2023 के भी 2024 के भी, वो कर लो सफिशियंट है ना। अच्छे तरीके से उन्होंने करवा रखा है। अपने नोट सामने उठाओ, उनको उनको देखते जाओ, आपको ना थोड़ा रीबूट होएगा, रीगेन होएगा वो चीज़ें कि हाँ ऐसे ऐसे। आपको स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मैं PW समझ भी नहीं आता, क्योंकि ऐसे आए हैं, आप ना टेलीग्राम पे देखते होंगे ऐसे कमेंट आए हैं। उसके बाद अपने संदीप जानी सर हैं, है ना, उनका क्रेश कोर्स पढ़े हैं बहुत सारे, वो कर लो। आगे बात समझ में, है ना, संदीप जानी सर है उनका देख लो। आप बोलोगे सर मेरे को संदीप जानी सर का भी समझ में नहीं आता, है ना। उसके बाद में आप क्या करते हो, अपने टेक्स्ट बुक के सर हैं, कौन से शुभम सर है। शुभम सर ने ना क्वेश्चन के थ्रू, यानी उन्होंने ना वैसे मैराथन भी करवा रखी है यूट्यूब के, वो फ्री में मैराथन क्लासेस है बहुत सारी, हर अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के, वो मैराथन क्लासेस देखो। उन्होंने प्रैक्टिस भी करवा रखी है हर सब्जेक्ट वाइज अपने टेक्निकल के अंदर, सिविल के अंदर, वो देखो। मैंने आपको 3-3 चीज़ें सोर्स बता दी है पढ़ने के लिए, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, एक तो आपको पसंद आएगा ही। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर भाई साहब आपको समझ में नहीं आएगा,
ठीक है। बट आप ना ये देखो, पीडब्ल्यू देख लो, संदीप जैन सर देख लो, अपने शुभम सर देख लो, टेक्स्ट बुक वाले, उन्होंने बहुत अच्छे हद ने करवा रखे। मतलब ये इसका सोल्यूशन है कि मतलब टेक्निकल पढ़े हुए काफ़ी मंथ हो गए हैं हमें एक प्रकार से, क्योंकि ये डाउट आए हैं मेरे पास कि हम क्या करें एक प्रकार से, तो इसका सोल्यूशन ये है। नेक्स्ट बात गाइज, लास्ट बात यही है कि रिवीजन प्रैक्टिस, इस पे ज़्यादा फोकस करना है कि मल्टीपल आपको रिवीजन करना है। मल्टीपल आपको टाइम रिवीजन, जितना आप रिवीजन करोगे and जितना आप, मतलब ये बात है, आप ना खुद देखो कि आपने सपोज एक चीज़ का, जैसे आपने ना इन्वायरमेंट आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के अंदर आप ना एक प्रकार से एक बार आपने पढ़ लिया, दूसरी बार आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, तीसरी बार हालांकि उस अपने ही नोट्स के अंदर कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिला, थर्ड बार फोर्थ बार अलग अलग सीखने को मिला कि अच्छा हाँ ये ऐसे ऐसे होता है। तो रिवीजन मल्टीपल टाइम करो, प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो ना, प्रैक्टिस भी आपको करना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आई होगी। सब्सक्राइब जो से कर देना गाइस, लाइक जो से कर देना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अभी आने वाली है। और टेलीग्राम पे जो से आ जाओ, टेलीग्राम पे नहीं आया ना तो आप ना बहुत कुछ मिस कर दो, तो टेलीग्राम पे जो शेयर हो, क्योंकि सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, है ना। और सेफ इसको मैंने आपको बता दिया, इतना लेके चलोगे ना तब जाके आपके इतने मार्क्स आएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज।